पूर्व के लेक्चर्स में हमने पढ़ा प्रॉन के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, अपेंडिजेस के बारे में एवं प्रॉन के पाचन तंत्र के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉन के श्वसन तंत्र के बारे में। प्रॉन में मुख्य श्वसन अंग गिल, एपिपोडाइट होते हैं एवं ब्रैंकियोस्टिजाइट होते हैं। प्रॉन के जो श्वसन अंग होते हैं वो सुविकसित होते हैं। तो सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे गिल्स के बारे में। प्रॉन के पार्श्व में कैरापेस के नीचे गिल कक्ष पाया जाता है। प्रत्येक गिल कक्ष केवल पृष्ठ सतह की तरफ से ढका रहता है, शेष सभी तरफ से खुला रहता है। प्रत्येक गिल चैम्बर में 8 गिल पाए जाते हैं, परंतु गिल आवरण को हटाने पर केवल 7 गिल ही दिखाई देते हैं, क्योंकि एक गिल दूसरे गिल के पृष्ठभाग के नीचे छिपा रहता है। सभी गिल लगभग अर्धचंद्राकार या हंसियाकार होते हैं। प्रथम गिल सबसे छोटा होता है और 8वां गिल सबसे बड़ा होता है। तो गिल 3 प्रकार के हो सकते हैं, पोडोब्रैंक, आर्थ्रोब्रैंक एंड प्लूरोब्रैंक। ये उद्भव एवं स्थिति के अनुसार होते हैं। जो पोडोब्रैंक होते हैं, ये जो गिल उपांग के आधारीय पदखंड, कॉक्सा या कक्षांग से जुड़ा होता है, वह पोडोब्रैंक कहलाता है। प्रथम गिल द्वितीयक जंपिका पाद के कॉक्सा से जुड़ा रहता है, तो इसे यह पोडोब्रैंक होता है। आर्थ्रोब्रैंक गिल, जो गिल उपांगों को देह के साथ जोड़ने वाली संधि कला से जुड़े रहते हैं, उन्हें संधि गिल कहते हैं। दूसरा व तीसरा गिल तीसरे जंबिका पाद के साथ जुड़े रहते हैं, अतः ये संधि गिल कहलाते हैं। पार्श्व गिल, यदि गिल उस खंड की पार्श्व भित्ति से जुड़ा हो जिससे कि उपांग जुड़ा रहता हो, तो ऐसे गिल को पार्श्व गिल कहते हैं। चौथे से 8वें तक सभी गिल पार्श्व गिल कहलाते हैं। यदि हम आगे से पीछे की तरफ देखें तो प्रथम जंबिका पाद पर कोई गिल नहीं पाया जाता है। दूसरे जंबिका पाद के कॉक्सा से जुड़ा पाद गिल पाद होता है। तीसरे जंबिका पाद की संधि उपकला से जुड़े 2 संधि गिल पाए जाते हैं तथा 5 वक्षीय खंडों की पार्श्वभित्ति से जुड़े 5 पार्श्व गिल पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रॉन के विभिन्न प्रकार के गिल इस चित्र में देखे जा सकते हैं। ये तो है पोडोब्रैंकिस, ये है आर्थ्रोब्रैंकिस, प्लूरोब्रैंकिस, ये गिल चैम्बर है। ये सारे यहाँ पे वॉकिंग लेग्स हैं प्रॉन के। ये थोरेसिक रीजन प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर। इस टेबल में ब्रैंकियल फॉर्मूला समझाया गया है। प्रत्येक गिल कक्ष में पाए जाने वाले श्वसन अंगों जैसे अधिपादांश, एपिपोडाइट तथा गिल की संख्या तथा स्थिति को निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसे ही गिल सूत्र कहते हैं। तो इस वाले टेबल में ब्रैंकियल फॉर्मूला प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर ये टोटलिंग की गई है। ये प्रॉन के सिरोवक्ष का काट है।
यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हार्ट है। यहाँ पर ये इफरेंट ब्रेंकियल चैनल दिखाया गया है। गिल चैम्बर है, एफरेंट ब्रेंकियल चैनल है। अब गिल की संरचना का हम यदि अध्ययन करें तो प्रत्येक गिल अर्धचंद्राकार क्रेसेंट शेप स्ट्रक्चर है। प्रत्येक गिल अपने से पूर्ववर्ती गिल की अपेक्षा बड़ा होता है। प्रत्येक गिल अपनी लंबाई के मध्य स्थान पर गिल रूट द्वारा वक्ष भित्ति से जुड़ा रहता है। इसी गिल रूट में होकर तंत्रिकाएं तथा रक्त वाहिकाएं गिल के भीतर जाती हैं तथा बाहर आती हैं। पैलिमोन का प्रत्येक गिल पर्ण गिल कहलाता है क्योंकि इससे पत्ती जैसी आकृति की आयताकार गिल प्लेटें पाई जाती हैं। प्रत्येक गिल में गिल प्लेटों की दो पंक्तियां पाई जाती हैं जो पुस्तक के पन्नों की तरह व्यवस्थित रहती हैं। गिल प्लेटें गिलों के आधार अथवा अक्ष के समकोण पर स्थित होती हैं। गिल प्लेट गिल के मध्य में सबसे बड़ी तथा दोनों सिरों की तरफ क्रमशः छोटी होती रहती हैं। गिल प्लेटों की दोनों पंक्तियों के मध्य एक गहरी अनुदैर्घ्य खाई पाई जाती है। ये दो रोज हैं गिल प्लेट्स की। ये यहाँ एक गिल प्लेट है। गिल की औतिकी संरचना, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ गिल। गिल की औतिकी संरचना का अध्ययन करने के लिए गिल के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं। गिल का अनुप्रस्थ काट देखने से पता चलता है कि गिल का आधार अथवा अक्ष लगभग त्रिभुजाकार होता है। गिल आधार संयोजी ऊतक का बना होता है जो एपिडर्मिस की घरी परत से ढका रहता है। सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है। प्रत्येक गिल प्लेट कोशिकाओं की एक हरी परत से बनी होती है तथा बाहर की तरफ पतली क्यूटिकल के स्तर पर ढकी रहती है के स्तर द्वारा ढकी रहती है। गिल प्लेट में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, वर्णक तथा पारदर्शी कोशिकाएं। ये कोशिकाएं एकांतर क्रम में पाई जाती हैं। ये गिल प्लेट का अनुप्रस्थ काट है। ये गिल प्लेट्स यहाँ है। पिगमेंट सेल्स हैं, क्लियर सेल्स हैं, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल है, गिल बेस है, एपिडर्मिस, क्यूटिकल, कनेक्टिव टिश्यू, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स हैं। ये तो गिल प्लेट का अनुप्रस्थ टीएस है, टीएस दिखा रखा है। और ऑब्वियसली यहाँ पर संपूर्ण गिल है यह, और ये गिल प्लेट है। गिल प्लेट में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वर्णक तथा पारदर्शी कोशिकाएं। ब्लड सर्कुलेशन इन गिल्स। प्रत्येक गिल में रुधिर परिसंचरण के लिए 3 अनुदैर्घ्य रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। इनमें से एक मध्य अनुदैर्घ्य रुधिर वाहिका तथा 2 पार्श्व अनुदैर्घ्य रुधिर वाहिकाएं होती हैं। तो प्रत्येक गिल में रुधिर परिसंचरण के लिए 3 अनुदैर्घ्य रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। इनमें से एक तो मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड चैनल है तथा दो लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड चैनल होती हैं। ये रुधिर वाहिनियां गिल के अक्ष में संपूर्ण लंबाई में फैली रहती है। पार्श्व अनुदैर्घ्य रुधिर वाहिकाएं आधार के दोनों पार्श्व किनारों पर एक एक चलती हैं, जबकि मध्य अनुदैर्घ्य रुधिर वाहिका गिल की मध्य खांच के नीचे गिल आधार के शिखाग्र में चलती हैं। दोनों पार्श्व अनुदैर्घ्य रुधिर वाहिकाएं अनेक छोटी छोटी अनुप्रस्थ संयोजिकाओं द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं जो एक सीढ़ीनुमा स्वरूप प्रदान करती हैं। प्रत्येक पार्श्व अनुदैर्घ्य वाहिका से एक पतली सीमांतीय वाहिका निकलती है जो गिल प्लेट के समस्त
जो गिल प्लेट के समस्त सीमांत किनारों के सहारे सहारे चलती है तथा मध्य अनुदैर्घ्य वाहिका में आकर खुलती है। शरीर के विभिन्न भागों से एकत्र किया गया रक्त शुद्ध होने के लिए गिलों में आता है। यह अशुद्ध रक्त अविवाही गिल वाहिकाओं द्वारा गिल में आता है। यह वाहिका गिल मूल में होकर गिल में प्रवेश करती है तथा इसके सम्मुख पड़ने वाली अनुप्रस्थ संयोजी वाहिका में खुल जाती है। यह अशुद्ध रक्त दोनों पार्श्वों में अनुदैर्घ्य वाहिकाओं में बहता हुआ सीमांत वाहिकाओं में चला जाता है। यहाँ यह जल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा CO2 जल में मुक्त करता है। इस तरह रक्त शुद्ध होता है। यह शुद्ध रक्त इन सीमांत वाहिकाओं से मध्य अनुदैर्घ्य वाहिका में चला जाता है। मध्य अनुदैर्घ्य वाहिका में शुद्ध रक्त बहता है तथा एक अपवाही गिल वाहिका द्वारा जो गिल मूल में होकर निकल जाती है परिहृदय साइनस में पहुंचा दिया जाता है। ये चित्र है गिल में रुधिर परिसंचरण का। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे एक गिल प्लेट्स एंड ट्रांसवर्स सेक्शन। ये मार्जिनल चैनल्स दिखाए गए हैं, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल है, कनेक्शन विद एफरेंट ब्रेंकियल चैनल है, एपिपोडाइट। पैलिमोन में मुख्य श्वसनांग गिलों के अलावा अन्य सहायक श्वसनांग भी पाए जाते हैं। इनमें अधिपादांश एपिपोडाइट भी आते हैं। पैलिमोन में 3 जोड़ी अधिपादांश पाए जाते हैं। ये साधारण पत्ती समान अत्यंत परिसंचारी अध्यावरणी प्रवर्ध होते हैं। ये प्रत्येक जंबिका पाद के कक्षांग से निकले रहते हैं। अधिपादांश गिल कक्ष में आगे की ओर स्कैफोग्नाथाइट के नीचे स्थित होते हैं। ये पतले तथा अत्यंत परिसंचारी होने के कारण श्वसन अंग की तरह कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं पैलिमोन गिलावरक या क्लोमावरक ब्रैंकियोस्टेजाइड के बारे में। यह भी श्वसन अंग की तरह कार्य करता है। इसका भीतर तल एक अत्यधिक संवहनीय पतली झिल्ली द्वारा आस्तरित हो रहता है, जिसमें अनेक रुधिर अवकाश पाए जाते हैं। स्तर सदैव स्वच्छ जल के संपर्क में रहता है, अतः श्वसन सतह का कार्य करता है। जल में घुली ऑक्सीजन विस्तृत होकर रक्त में चली जाती है तथा CO2 बाहर निकल आती है।